सिंह के, मैं प्रभु में इतना पवित्रताई में रह चुका हूं, अब मेरा टाइम आने वाला है। आमीन। बाइबल बताती है आपका मन जब आपको दोषी नहीं पाता, तब जो कुछ भी आप प्रभु से मांगते हो आप पाते हो। अब आपको मालूम है कि आप वाइफ ढूंढ रहे हो, हां आपको पता है आप वाइफ ढूंढ रहे हो, आपकी मैरिज को, आप 30 साल के हो गए हो, आपने मैरिज करनी, पर रात को आप ब्लू फिल्म देख के सो रहे हो क्योंकि आप कुंवारे हो, आप अकेले में गलत काम कर रहे हो, आप वाइन पीने जाते हो, शराब पीने जाते हो, फिर आपको वाकई ढूंढने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी लाइफ सही नहीं, परमेश्वर आपको गाइड नहीं करेगा, होली स्पिरिट आपको गाइड नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा, बंद हो, आपके कान बंद है। क्यों? पाप की वजह से। वो छोटी सी बीड़ी, वो छोटी सी सिगरेट, वो शराब का एक पैग आपकी अगुवाई खत्म करता जो परमेश्वर ने आपकी करनी। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को बाजू पकड़ के मना नहीं किया था कि दारू मत पी, लिखा उसने दाखरस का कुंड लगाया, तो परमेश्वर ने तब भी आवाज नहीं दी कि नूह दाखरस का कुंड मत लगा। उसने दाखरस बनाया तब भी आवाज नहीं आई, दाखरस पिया तब भी प्रभु की आवाज नहीं आई कि मत पी, पर पीने के बाद उसके घर में एक श्राप आया और वो श्राप सदा के लिए काम किया। आज भी वो श्राप काम करता है, जब तक आप मसीह में नहीं आ जाते वो श्राप अभी भी काम करता है नूह के घराने में, सिर्फ एक श्राप की वजह से। जब वो पीते हैं लोग तो अगुवाई खत्म हो जाती परमेश्वर। हालेलुया। आपके रिश्ते में 32 रिश्तों में रुकावटें क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता कि 32 रिश्ते आपके ना हो। आपको पहली बात, एक तो शैतान के बंधन तोड़ने, दूसरी बात आपको फ्री होना है और बांध के नहीं रखना अपने आप को कि नहीं जी मेरा यही क्राइटेरिया है, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर लड़की चाहिए। हो सकता है आपको इंजीनियर लड़की मिले और आपको डॉक्टर से भी अच्छी साथ दे सारी उम्र आपका। आमीन। आपका जीवन साथी जब परमेश्वर की ओर से पैदा होते हैं, आपकी लाइफ नीचे स्वर्ग होती। अगर सही मैरिज लाइफ कंप्लीट, गलत मैरिज लाइफ फिनिश। हालेलुया। तो मेक श्योर जो लड़के और लड़कियां हैं वो पवित्रताई में हो और इतना परमेश्वर के साथ जुड़े हो कि परमेश्वर आपका राइट मैच, जो हो सकता है आपके पैसे से मेल ना खाए, आपकी दिमाग से मेल ना खाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली जात चाहिए, पर जब वो आपको देगा आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग बन के आएगा जबरदस्त। हालेलुया। मेरी ये प्रेयर है कि आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपके रिश्ते स्वर्ग से आपकी फैमिली में एंटर करें। आज स्वर्ग से परमेश्वर आपको रिश्ते देकर। आमीन। ऊंचा चर्च अपने हाथों को उठाओ जिनकी मैरिजेस होने वाली अभी हुई नहीं, उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट जो जिसका कारण पाप है या शैतान है या कोई भी चीज है या ह्यूमन एरर है, वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। मैंने कहा अगर वो आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। चर्च, आपके घर में कुछ लोग एंटर करेंगे एक रिश्ता लेके जो स्वर्गीय होगा। आपका आमीन जितना लंबा आपकी ब्लेसिंग उतनी बड़ी। मैंने कहा आमीन जितना लंबा आपकी ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया। एक क्वेश्चन है, प्रेज द लॉर्ड, आई हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजीज, कि मेरा ये जो सवाल है वो बीमारी के विषय में। क्या हमारी सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उनका ना जाना हमारी प्रार्थना करने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी, क्या हमारी उसके लिए पिछली बुराइयां जिम्मेवार हैं? क्या उनका ऑपरेशन करवाना गलत है? क्या समय लग जाना उस बीमारी को जाते टाइम हमारे विश्वास का ना होना उसके कारण है? मैं दुनिया और अपने परिवार की बातों से तंग हूं,
क्योंकि वो मेरे विश्वास को कम बताते हैं। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह जा रहे थे और परमेश्वर ने एक अंधे को दिखाया अपने चेलों को, और उस अंधे को चंगा किया, और चेलों ने पूछा, परमेश्वर जिस अंधे को तूने चंगा किया, इसके घर वालों ने पाप किया था या इसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? परमेश्वर ने क्या बोला? क्योंकि ये थ्योरी थी कि हर बीमारी जो है वो पाप की वजह से आती, पर ये पूरी तरह से सही नहीं। बीमारियां पाप की वजह से आती, जिस तरह 38 साल के रोगी की लाइफ में थी, और परमेश्वर ने कहा था फिर से पाप ना करना, मैंने तुम्हें अब चंगा कर दिया है, अगर फिर से पाप करोगे तो हो सकता नहीं, तब इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन उस अंधे को बोला परमेश्वर ने कि नहीं, इसने पाप नहीं किया था, ना इसके घर वालों ने किया था कि ये अंधा जन्मा। कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती। आमीन। आपका विश्वास कई बार पूरा रहे, कई बार तो भी आपको उस सिचुएशन से होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि मैं निकला हूं। अगर मेरा विश्वास अधूरा होता तो जब मैं लोगों पे प्रेयर करता था फिर वो चंगे ना होते, पर मैं खुद अपनी चंगाई के लिए इंतजार करता रहा सालों साल। यह नहीं कि परमेश्वर ने अगर मुझे उस बीमारी से चंगा नहीं किया था तो बाकी चीजों से आजाद नहीं किया था। मैं नशों से आजाद हो चुका था, और बीमारियों से आजाद हो चुका था, बरकत ले चुका था, सामर्थ ले चुका था, सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा का वरदान और उसके दान ले चुका था, गैर भाषा ले चुका था। लेकिन एक फाइनल आंसर अभी मेरा आना बाकी था, वो सालों के बाद आया। आपका विश्वास कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें कुछ चीजों से गुजरने के लिए, हमारे विश्वास को चेक करने के लिए, हमें देखने के। आज एक विश्वासी को यह नहीं पता कि मसीह में मेरी जिंदगी पहले क्या थी और अब क्या है। उसे लगता है कि मसीह में आने से पहले मुझे जनरेशनल श्राप थे, हमारी फैमिली में गरीबी का श्राप है, ये खत्म नहीं होता। कोई कहता है हमारी फैमिली में ये बीमारी का श्राप है, कोई कहता है हमारी फैमिली में डाइवोर्स का श्राप है, ये खत्म नहीं होता। अब जैसे ही वो मसीह में आया, अभी भी वो डाइवोर्स के साथ लड़ रहा है, अभी भी वो पैसे की तंगी के साथ जूझ रहा है। उसे ये मालूम नहीं होता कि फर्क क्या है कि मसीह में आने से पहले भी मेरी जिंदगी वैसी थी, बाद में मेरी जिंदगी वैसी है, तो फर्क क्या है। वो गवाहियां देख रहा है, वो गवाहियां सुन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ कुछ काम हो भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ब्रेक थ्रू चाहता है, वो बड़ी बरकत चाहता है, वो बड़ा एक परमेश्वर का हाथ अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। हाँ या ना? अब मैं बताता हूं वो देखना कैसे है। आपने बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है। यानी सबसे पहले आपको परमेश्वर की दी गए जीवन का फायदा उठाने के लिए मन से क्या करना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्या है? मुक्तिदाता, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा सिर से उसके सामने झुकेगा, अब मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूं, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं पाप छोड़ूंगा, तो पहली लाइन पूरी हो गई। पर उसने कहा उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, शारीरिक छुटकारे के लिए, फाइनेंशियल छुटकारे के लिए तुम्हें मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। वहां इस दूसरी लाइन को बहुत सारे मसीह लोग पूरा नहीं कर पाते। वो विश्वास तो करते हैं, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन उन्हें अब यह नहीं मालूम कि उद्धार के लिए, यानी शारीरिक छुटकारे के लिए, दुनियावी छुटकारे के लिए, दुनियावी कर्ज से, श्रापों से आजाद होने के लिए मुझे अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार का यूनानी मतलब, यानी असली भाषा में जब बाइबल लिखी गई थी, अंगीकार का मतलब है होमोलोगियो। होमोलोगियो का मतलब थैंक्स करना परमेश्वर का। किस बात के लिए? जो बातें पहले से ही हो चुकी हैं। अब अगर एक क्रिश्चियन इन वचनों को मानता हो और उसे मालूम हो कि बाइबल कहती है कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, मैं ऐसे समझाता हूं, मैं वो मैरिज की मृत्यु, बार बार डाइवोर्स का होना, उससे पार होकर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। अब सुबह जब मैं उठूंगा
मैं वो नहीं देखूंगा जो मेरी जिंदगी में घट रहा है या जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक तू अंगीकार नहीं करेगा जो पहले से हो चुका। परमेश्वर कहता अंगीकार का मतलब है होमोलोगियो, जिसका मतलब है कि जो कुछ प्रभु पहले से कर चुका है उसके विषय में थैंक्स करना। अब जब मैं सुबह उठूंगा मैं कहूंगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और ये जीवन मेरी शादी में काम कर रहा है, ये जीवन मेरी मैरिटल लाइफ में काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर मैं सुबह उठूंगा और परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर मेरा चौथा भी डिवोर्स हो गया, कुछ नहीं होगा, वो पांचवा भी होगा, छठा भी होगा। क्यों? क्योंकि उद्धार किससे निकलेगा? मुंह से। वो तो आपने करप्ट कर लिया। आप ऊपर देख रहे हैं उद्धार उतरेगा, उद्धार उतरेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उद्धार दे चुका हूं, क्रूस पे चेक कर। मैं कह चुका हूं सब कुछ पूरा। क्रूस पर आखिरी शब्द प्रभु के क्या थे? सब कुछ। और बाइबल कहती सब कुछ पूरा मतलब तेरे उद्धार का काम क्या कर दिया? प्रभु ने पूरा कर दिया। और वो मारा गया और जी उठा, और अब तो वो एंजॉय कर रहा है, अपने बाप के दाहिने हाथ बैठे है। कलीसिया के लिए उसने कुछ नहीं करना। कलीसिया को यह देखना होगा कि मुझे शारीरिक उद्धार की अगर मान लो हीलिंग की जरूरत है, मैं पहले वचन समझूंगा कि परमेश्वर कहता मैंने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब जब मैं सुबह उठूंगा मैं ये जानता हूं कि मेरे मुंह में क्या है? अब जीवन है। पहले मैं मृत्यु में था, लेकिन अब मैं जीवन में हूं। मेरे मुंह में ताकत है, मेरे अंगीकार में ताकत है। मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे चंगा किया और मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। और तेरा ये जीवन मेरी हड्डियों में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे पेट में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे सिर में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे लीवर में, मेरी किडनियों में, मेरे हार्ट में, मेरे लंग्स में, मेरे ब्रेन में, मेरी आंखों में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?